मिट्टा वापस जाना चाहती हूँ। पर मेरा यूं अचानक? कुछ ही तो दिन हुए तुम्हें यहाँ आए। कुछ बात है तो हमसे कहो। मीरा, कुछ ही दिनों में माँ भवानी की पूजा है। उसी दिन बापू साहब राजमाता को लेके आने वाले हैं। तुम राजमाता के आशीर्वाद ले लो, उसके बाद अपने मायके चले जाना पग फेरे के लिए। मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए मिट्टा वापस जाना चाहती हूँ। हमेशा के लिए? मैंने कहा था ना कुंवर कि इसे सिर मत चढ़ाओ। इसे तो मैं उतारूंगी। सुनो मीरा, यदि तुमने इस महल से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। माँ साहब, ये आप क्या कह रही हैं? तुम चुप करो कुंवर। समझ रही हो ना मीरा? इससे मेरी धमकी मत समझना। ये मेवाड़ की होने वाली राजमाता के वचन। इस महल से बाहर निकलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेड़ता वापस जाना चाहती हो हमेशा के लिए? शादी कोई खेल समझा है? अब कान खोलकर सुनो। ऊपर अटारी में जाकर चांदी की नई 10 थालें, कुछ चमचे और रेशमी गलीचे लेकर नीचे आओ दरबार में, वो भी दोपहर के भोजन से पहले। यदि ये अपने पति की दासी नहीं बनना चाहती तो इसे महल की दासी बनना होगा। और तुम कुछ नहीं कहोगे भोजराज। यदि तुमने इसकी तरफदारी की तो समझ ले। लो मासा, आपका तो हाथी भी गया। बहुत मजा आ रही है ना मासा? पता है, जब भी मैं बड़े भाई साहब के साथ खेलता हूँ ना, हमेशा हार जाता हूँ। ध्यान से नहीं खेलते होंगे कुंवर, वरना तुम अपने बड़े भाई साहब से भी जीत सकते हो। नहीं मासा, मैंने बहुत बार कोशिश की, पर बड़े भाई साहब बहुत तेज है इस खेल में। मुझे तो लगता है मैं उन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। रोता जावा मरे की खबर लावा। हारने की सोचोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। विक्रम, ऐसे तो तुम बैठ लिए चित्तौड़ की राजगद्दी पर। मैं क्यों बैठूंगा चित्तौड़ की राजगद्दी पर? बड़े भाई साहब है ना, वही तो बैठेंगे। मासा, मैं जीत गया। क्योंकि तुम जीतना चाहते थे। कब कैसे जीतने का अवसर मिल जाए ये कोई नहीं कह सकता। विक्रम, ये राजनीति है। दूसरों की कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखो, तभी तुम जीत पाओगे। ये यहाँ सारी चीजें रखी हैं, इनको लेके जल्दी से नीचे आओ। कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पे। मीरा, तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ।
चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं ऐसे जाने वाली हूँ। अगर नहीं जाने देंगे तो भाग जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम मीरा? तुम्हारा ससुराल है। मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ, ना दादू सा ने, ना मासा ने, ना बाबू सा ने। और युवराज की मासा की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर वो मेवाड़ की रानी है तो मैं भी मिर्जा की राजकुमारी हूँ। मैं किसी भी हाल में नहीं रुकने वाली। मैं वापस चली जाऊंगी और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और उन्होंने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? चली जाऊंगी मैं यहाँ से। तो यहाँ खड़े खड़े रो क्यों रहे? तुम्हें जाना है ना? जा, भाग जा। रानी सा, ये वाली गलती थी ना? क्यों? तुम्हें कोई और भी दिख रहे हैं क्या? हटो यहां से। मीरा, मीरा, अब क्या इस लड़की को सुनाई देना भी बंद हो गया है? रानी सा, कुछ काम था क्या? हाँ, मैं वो कहने आई थी कि यहाँ एक जोत पड़ी है, उसे भी लेकर आना, ठीक है? जी। चलो जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मीरा कहाँ है? चलो चलो। मैंने कहा था ना, इस महल से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। अब देखो इसका परिणाम। तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। ना तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही पानी। और तुम भी चलो मेरे साथ।
अरे ललिता, तुम हमारे कक्ष में क्या हुआ? क्षमा करना कुंवर, पर मैं अपने आप को ये बात कहने से रोक नहीं सकती। मीरा ने आज तक एक राजकुमारी का जीवन जिया। उसके साथ किसी ने इतना बुरा व्यवहार नहीं किया और उसके सामने किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, और यहाँ उसके ऊपर हाथ भी उठाया गया है। मीरा पर हाथ किसने उठाया? मीरा, मासा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। उन्हें माफ कर दो। अब से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीरा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मेरे साथ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मासा। और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भोजराज। लोग सच ही कहते हैं कि ब्याह के बाद माँ का स्थान बदल जाता है। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मासा। आपका स्थान सबसे ऊपर है और कृपया करके उसे नीचे मत गिराइए। मीरा मेरी पत्नी है मासा। उसकी सुख सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और आप इसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती। भोजराज, तुम अपनी सीमाएं पार कर रहे हो। शुरुआत आपने की है मासा। तो तुम मुझे मेरी सीमाएं बताओगे? बेहतर होगा इस बीच में तुम ना बोलो। बीच में मैं नहीं, आप पढ़ रही है मासा। मीरा मेरी पत्नी है। उसके साथ उसके लिए मैं हर जगह हूं और मैं उसे संभाल सकता हूं। चलो मीरा। कहां जा रहे हो भोजराज? पास ही के कृष्ण मंदिर में। चलो। आप हमें मंदिर क्यों लेकर जा रहे हैं? सोचा हम तुम्हें मेवाड़ दिखाएं, सुंदर सुंदर जगह ले जाएं। मुझे कुछ नहीं देखना, कहीं नहीं जाना। मुझे बस मेरे घर वापस जाना है।
मैं मीरा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। मैं भी। हम 2 दिनों से निकले हुए हैं। कितना लंबा लग रहा है ना सफर। पता नहीं हम कब पहुंचेंगे। अच्छा मृणाल, तुमने मीरा को संदेशा तो भिजवा दिया था ना कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब हमें मीरा देखे तो आश्चर्यचकित हो जाए। मीरा अपने ससुराल में खुश तो होगी ना? बग्गी रोकिए, रोकिए। कहते हैं कि कृष्ण जी राधा से बहुत प्रेम करते थे, फिर भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने किसी और से शादी करी। ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी ने मानव अवतार लिया था, इसलिए कुछ संसारिक कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने रुक्मिणी से शादी करी। कहा जाता है कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। कृष्ण जी ने रुक्मिणी से शादी करी, उस वजह से राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम में कोई बाधा नहीं आई। कहते हैं कि जो मानव चाहता है वो पाके रहता है, उसकी चाह उसका कर्तव्य बन जाती है। शायद यही समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने ये लीला रची कि इंसान का कर्तव्य उसकी चाह से बहुत बड़ा। क्या सोच रही हो? कहीं सुना था हमने, इसलिए कह दिया। अब चले? मेरथा वापस जाना चाहती हो? हाँ। तो जाओ, मैंने तुम्हारे जाने की सारी व्यवस्था कर दी है। ये पालकी तुम्हें सुरक्षित मेरथा पहुंचा देगी। जाओ।